जीवन का ये आधार है, यही सार है, विस्तार है। साक्षात राधे कृष्ण का साकार ग्रंथ अवतार है। अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी का वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ। आज इस सप्ताह का द्वितीय दिन और इस द्वितीय दिन को आरंभ करते हुए मां जगदम्बा जी को भगवान शिव कथा का श्रवण करा रहे हैं। इसी द्वितीय दिन की कथा को सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को शुक्रताल के पावन भूमि में कथा का श्रवण करा। इसी द्वितीय दिन के सत्र को सूत जी नाम के महात्मा जी सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र चक्र तीर्थ में बैठ करके सूत जी नाम के महात्मा जी 88,000 ऋषियों को कथा का श्रवण करा रहे हैं। उसी परंपरा को आप और हम लोग यहाँ पर वृंदावन के पावन भूमि पे पावन धरातल पे बैठ करके वृंदावन के मुख से कथा का श्रवण कर रहे हैं। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके पर मेरा ठाकुर कृपा कर लेता है उसके पर हर कोई कृपा कर लेता है। इसलिए ठाकुर की कृपा का अनुभव कर लीजिए। रोज एक शब्द हम बोलते हैं, कृपा की तलाश में चल पड़ी है। ठाकुर जी यदि कृपा कर लेंगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा जी। जो होने वाला नहीं वो भी हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी पर भरोसा रख लीजिएगा। ठाकुर जी का नाम दिन बंधु ही याद रख लीजिएगा। ठाकुर जी को पतित पावन कहा जाता है, वो दीनानाथ है, याद रख लीजिएगा। ठाकुर जी को अनेक नामों से संबोधन यदि आप करोगे, कभी ठाकुर जी के सामने जाकर के ये नहीं कह सकते कि हे ठाकुर एक बार तुमने पूतना को उद्धारित किया, क्या हम नहीं कर सकते। कभी कभी आप, मेरे गुरुजी एक बात बहुत अच्छी बोलते थे। संत ज्ञानेश्वर भगवान, संत ज्ञानेश्वर जी ने दीवाल को चला दिया, जड़ को चेतन कर दिया। कभी ज्ञानेश्वर जी के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करो, हे ज्ञानेश्वर जी आपने जड़ को चेतन कर दिया, इस चेतन को तो कभी कुछ कर दीजिए। प्रार्थना में बहुत दम होता है, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना करते रहेगा। प्रार्थना से ही सब कुछ संभव हो सकता है। और प्रार्थना करने में करुणा होनी चाहिए, प्रार्थना में करुणा होनी चाहिए। आप जो प्रार्थना करते उसमें सत्यता होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए प्रार्थना। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ में आपने कल श्रवण किया, भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, त यानी त्याग, भागवत शब्द का निर्माण किया गया। आपको जो भागवत का अर्थ करना है करिए, आप स्वतंत्र हैं। भागवत कल्पतरु के समान है। मगर मेरे गुरुजी कहते हैं भागवत के चार ही अर्थ हो सकते हैं। भ से भक्ति मिल सकती है, ग से ज्ञान मिल सकता है, त से त्याग मिल सकता है, और व से वैराग्य मिल सकता है।
मेरे गुरुजी एक और बात अच्छी बोलते थे, यदि आपको ज्ञान चाहिए, यदि आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान की भूमि काशी है भैया, ज्ञान की भूमि काशी है। क्योंकि काशी ही आचार्य बनाती है, काशी ही शास्त्री बनाती है, काशी ही विद्वत्ता देती है, काशी ही सब कुछ करती है। इसलिए उस काशी ज्ञान की भूमि है। काशी से ही वेद विद्यालय है, वेदांत सम्राट इत्यादि सब काशी बनाती है। ज्ञान चाहिए तो भैया काशी चले जाओ, वैराग्य चाहिए तो आपको हरिद्वार जाना चाहिए। वैराग्य की भूमि हरिद्वार काशी। यदि आपको जीवन में त्याग चाहिए तो मेरे गुरुजी कहते हैं अवध की भूमि त्याग की भूमि है। एक दूसरे के लिए त्याग करने की भूमि, त्याग की भूमि अयोध्या जी है। और यदि प्रेम चाहिए तो वृंदावन आ जाओ, प्रेम यदि चाहिए तो वृंदावन पधारो। और वृंदावन प्रेम की भूमि है। इतना प्रेम सरल है, इतना प्रेम सरल है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो कृष्ण जो निराकार है, जब उसको प्यास और भूख लगती है इस वृंदावन में जन्म लेकर के आता है और ब्रजवासियों के दरवाजे की छाछ पी करके दर्शन दे जाता है। इतना सरल है वो परमात्मा, जो परमात्मा वेदों में नहीं मिलता है, शास्त्रों में नहीं मिलता है। वो परमात्मा आपको ब्रज में, इस ब्रजभूमि में, इस वृंदावन में किसी ब्रजवासी के दरवाजे पर नृत्य करते हुआ नजर आ जाएगा। और जिस भूमि में आप लोग बैठे हैं ये भूमि भागवत की भूमि है। यहीं से तो भागवत जी निकली है। भक्ति और ज्ञान वैराग्य का चरित्र आप कल श्रवण कर चुके थे। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को यमुना किनारे पर भक्ति ने किस तरह से अपने पुत्रों को युवा जो हो नहीं सकता था उसे कर दिया। इसलिए भूमि बड़ी पवित्र है जी। और एक बात बता दें हम आपको, खास करके कई लोग बोलते हैं ना तू बाहर को है, हम यहाँ के हैं। अनिल जी आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ब्रजवासी देवता बैठे यहाँ पर। खास करके एक बात बता दो मैं आपको, बाहर के लोगों ने आकर ठाकुर जी प्रकट किए यहाँ पर। यदि निम्बार्काचार्य जी, आपने जिनका निम्बार्काचार्य जी का नाम सुना होगा, इस भारत के सबसे बड़े संत भगवान कृष्ण के जाने के बाद इस धरती पर यदि कोई अवतार हुआ था वो पहला अवतार आचार्य श्री निम्बार्क भगवान का था। और उस आचार्य निम्बार्क भगवान की जन्मभूमि महाराष्ट्र की थी, याद रख लीजिएगा। मराठी ब्राह्मण थे वो, याद रख लीजिएगा। पुनः मैं एक बार चैलेंज के साथ बोलूं, जिन्होंने इतना बड़ा संप्रदाय बनाया निम्बार्क संप्रदाय, उस निम्बार्काचार्य की, निम्बार्क स्वामी की जो जन्मभूमि थी वो गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी की जो जन्मभूमि है, संत एकनाथ जी की जो जन्मभूमि है वही संत निम्बार्काचार्य की भूमि महाराष्ट्र ब्राह्मण थे, याद रख लीजिएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कई लोग ये बोलते हैं तू बाहर को, हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के हैं। अरे चैतन्य महाप्रभु जी बाहर से आए और बाहर से आकर के ब्रजवासियों की रोटी खा ली। और रोटी खा करके चैतन्य महाप्रभु जी ने इस ब्रज को, इस वृंदावन का स्वरूप तैयार किया और इस वृंदावन में अपने चेलाओं को भेज दिया, जाओ चेला क्या करोगे वेस्ट बंगाल में रह के, नदिया में रह करके जाओ वृंदावन में यमुना किनारे ब्रजवासियों के दरवाजे पे 2 टूक मांग के खा लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जब भेजा यहाँ पर, बाहर से आए रूप गोस्वामी जी और ब्रजवासियों का अन्न जल ग्रहण किया और रूप गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी को प्रकट कर लिया। चैतन्य महाप्रभु जी को फिर मन बेचैन हो गया और फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने जीव गोस्वामी जी से कह दिया, हे जीव जाओ और वृंदावन में जाकर के ब्रजवासियों का उस यमुना का जलपान करो, ब्रज का आनंद लो और ठाकुर को प्रकट करो। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा लेकर के जीव गोस्वामी जी श्रीधाम वृंदावन पधारे और वृंदावन में पधार के जीव गोस्वामी जी ने राधा दामोदर जी का प्रागट्य किया। बताइए आप, कई लोगों में ये चलता है तू वहां को मैं यहाँ को हूँ, ये और वो। अरे बाहर से लोग आए हैं और बाहर से लोगों ने आकर के भक्ति को बड़ा बना दिया है। एक भी हमारे वृंदावन में सप्त देवालयों में से, सप्त देवालयों के जो आचार्य हैं 7 ठाकुर है वृंदावन के, 7 ठाकुर स्वयंभू ठाकुर। ये 7 ठाकुर, जितने भी ठाकुर हमारे स्वयंभू ठाकुर है, जो प्रगट ठाकुर है, सबके सब बाहर के संतों के द्वारा आकर के ब्रजवासियों को अन्न खाकर, ब्रजवासी के अन्न में बड़ा दम होता है जी, इसलिए ब्रज में आकर के हाथ में रोटी लेकर के खाने की परंपरा है। ब्रज में ज्यादा ठाट बाट में रहने की परंपरा तो है ही नहीं जी। सनातन गोस्वामी जी आ गए श्रीधाम वृंदावन में, चैतन्य जी ने आदेश दिया और चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जाओ सनातन श्रीधाम वृंदावन में पधारो और वृंदावन में इतना भजन करो, इतना भजन करो, उस भजन के बलबूते पे ठाकुर मदन मोहन बन के तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए।
सनातन गोस्वामी के ठाकुर का नाम है मदन मोहन जी। हित हरिवंश महाप्रभु के ठाकुर जी का नाम है राधा वल्लभ जी। स्वामी श्री हरिदास जी के ठाकुर जी का नाम है श्री बांकी बिहारी जी। याद रख लीजिएगा, वृंदावन ब्रज की भूमि पवित्र है जी। यहाँ बैठ करके ठाकुर से मिलने का सबसे बड़ा स्थान है जी। डायरेक्ट संदेश दिया जाता है यहाँ से। यहाँ बिचौलिए का काम नहीं है, साक्षात नारायण का और जीव का, ब्रह्म और माया का मिलन है यहाँ पर। इसलिए भूमि को ऐसा वैसा मत समझिएगा। ये भूमि परमात्मा की कृपा से मिलती है। जिस भूमि में आप बैठे, ये भूमि मेरे ठाकुर की भूमि है। ये तो अनादिकाल से तू मेरा और मैं तेरा चलता आ रहा है। तू मेरा और मैं तेरा अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए याद रख लीजिएगा, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सभी महापुरुषों ने वृंदावन का वर्णन किया। निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव, तुकाराम क्यों ना हो, चाहे गुरु नानक देव जी क्यों ना हो, चाहे कोई भी संत क्यों ना हो, सभी संतों ने ब्रज की परंपरा को निभाया है। मैं सारस्वत गोत्रीय गद्दी का उत्तराधिकारी। हमारी गद्दी सारस्वत ब्राह्मणों की गद्दी है। उस गद्दी में हमारे सिंधियों के पुरोहित हैं। हम लोग सिंधी समाज के, पंजाबी लोगों के पुरोहित हैं। तो हमारे गद्दी पे सुबह 5 बजे गुरु सुखमणि का पाठ, गुरु ग्रंथ का पाठ लगाया जाता है। क्यों? गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। गुरु के बिना कुछ भी किया नहीं जा सकता। गुरु मजबूत होना चाहिए आपका। आपका गुरु यदि मजबूत है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। इसलिए गुरु के ऊपर कृपा, सिर्फ गुरु की कृपा जब जब हो जाए तब तब आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। मैंने कल भी एक संदेश में एक शब्द बोला था आपको, भैया रे, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं चलाता हूँ, मैं तो सीधा साधा एक भागवत प्रवक्ता हूँ, भागवत कथावाचक हूँ, जो कि मुझे परंपरा से गद्दी मिली हुई है, जो कि मेरी 5वीं पीढ़ी का उत्तराधिकारी होने के नाते। मेरा कहने का अर्थ है, जिस भूमि में बैठे हो उस भूमि का आदर करिए। इस भूमि ने सबको सब कुछ दे दिया है, सबको सब कुछ दिया इस भूमि ने। इसलिए भूमि साधारण भूमि नहीं है, साक्षात ठाकुर। देखने वाले का अपना अपना नजरिया है जी। तुम्हें जैसे देखना है देखो। लौकिक दृष्टि से देखोगे तो वृंदावन जैसा क्षेत्र कहीं नहीं मिलेगा। लौकिक दृष्टि से विचित्र क्षेत्र है ये। इतनी यहाँ पर परेशानियां है, इतना सब कुछ कष्ट है। अगर परमानंद की तलाश कर रहे हो, परमानंद को खोजना चाहते हो, सत्य को खोजना चाहते हो, तो इस ब्रज धूलि में बैठना सीखिएगा। सुधा भाई जी, जब मैं कल आप सरावगी जी से, आपके पड़ोस में भाई जी से मैं कल मिल रहा था, राधा वल्लभ जी की खिचड़ी लेकर के जब बातचीत चल रही थी, तो मैंने भाई जी से कहा, भाई जी आप सरावगी परिवार से है, आप चाहें तो पूरे घर में मार्बल बिछा सकती है, मगर घर के सामने आपने ब्रज रज का आनंद लेने के लिए खुली रज रखी हुई है, खुली मिट्टी, खुली रज रखी है। क्यों? एने केने प्रकार वो रज उड़ करके माथे पे लग जाए, और एने केने प्रकार ब्रज की रज वो जीवन का उद्धार कर देती है। इसलिए ब्रज की ये धूल माफ करती है मानव की भूल। तुमसे कितनी भी गलती हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ब्रज भूमि में वो शक्ति है, वो ताकत है, सारा का सारा हरि बोल हो जाता है। इसलिए उस मतभेद को दूर कर लीजिएगा। मन में ये मत भाव रखिएगा, तू कहाँ को, मैं कहाँ को, और तू कौन और मैं कौन। अरे हम सब ठाकुर के, याद रख लीजिएगा। इसलिए ठाकुर जी के ऊपर भरोसा रख लीजिएगा। करवे धरवे वालों तो ठाकुर है जी। इसलिए ठाकुर जी विश्वास रख लीजिएगा। इसलिए आप कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे, जो परमात्मा का मध्य पता नहीं है, अंत पता नहीं है, जिसके जन्म मरण का पता नहीं, और अनंत परमात्मा, वेदों ने उसको पुकार पुकार करके थक गए। यजुर्वेद, सामवेद, शुक्लवेद, अथर्ववेद थक गए पुकार पुकार के। वो वेदों में मिला नहीं, शास्त्रों में नहीं मिला। वो परमात्मा वृंदावन में गोपिकाओं के दरवाजे पर मिल गया। इसलिए उस परमात्मा का जन्म भी है, अंत भी है और मध्य भी है। भगवान कृष्ण 125 वर्ष इस धरती पर जब रहे, 125 वर्ष भगवान कृष्ण की आयु, और 125 वर्ष के वो कृष्ण परमात्मा, उस कृष्ण परमात्मा की 125 वर्ष की अवस्था, और 125 वर्ष अवस्था में से मेरे बाल कृष्ण प्रभु 11 वर्ष वृंदावन में रहे जी, 4 वर्ष मथुरा जी में रहे, और 110 वर्ष द्वारका जी में रहे। कुल गणित करके देखोगे आप तो आपको 125 वर्ष का अनुभव हो जाएगा। इसलिए 125 वर्ष के वो ठाकुर जी भले कितने बड़े बने हो, 16,108 रानी, 56 करोड़ यदुवंशियों के वो मालिक बने हो, द्वारकाधीश भले बने हो, मगर कहलाए वृंदावन के, कहलाए श्रीधाम वृंदावन के। वो मेरा ठाकुर गोकुल का, वो ठाकुर मेरा ब्रज का। इसलिए
मैं भाग्यशाली आप लोगों को इसलिए मानता हूं, आप लोग चाहे तो कथा कहीं भी सुन सकते हैं। और एक बात बता दें कि जितने भी लोग बैठे हैं ना कथा में, मुझे कोई 25 साल से जानता है, कोई मुझे शादी से पहले से जानता है, कभी कोई सब इसमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मुझे बचपन से न जानता हो। 25-25, 30-30 साल से मेरा इनसे संबंध है और एक आग्रह किया और ठाकुर जी के दरवाजे पर आ गए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है ठाकुर जी कृपा से हो रहा है, हम तो निमित्त हैं जी। मेरे गुरुजी प्रातस्मरणीय पूज्य चरण श्री किशोर निवास के मालिक स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज किशोर निवास मेरा गुरुस्थान कार्य संप्रदाय से एक बात बहुत अच्छी बोलते थे गुरुजी मेरे। गुरुजी कहते थे भैया सब कुछ ठाकुर जी का है, आने वाले अपने भाग्य से खाते हैं, खाने वाले अपने भाग्य से खाते हैं, जाने वाले सब कुछ अब अपना भाग्य लेकर के आते हैं जी। हम लोग तो निमित्त हैं जी और हमको निमित्त निभा लेना चाहिए। अपने आप को छोटा मान करके तृणादपि सुनी चाहिए ना, अमाननीय मानते ना। ब्रज का सुंदर सा एक सिद्धांत है, अपने आप को सबसे छोटा मान लीजिएगा। ब्रज में आनंद लेने का तरीका है, अपने आप को छोटा मान लीजिएगा। ब्रज में छोटा बन करके रहने में बड़ा आनंद है जी। छोटा बन करके रहोगे तो बहुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और छोटे बन करके साधु ब्राह्मणों के संतों के चरणों में बैठ करके रहोगे तो सब कुछ ठाकुर जी हरि बोल कर देंगे जी। इसलिए ठाकुर जी सब देते हैं जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली ये भूमि है। मैं इस भूमि की बढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ, इस भूमि के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इसी भूमि ने मुझे 8 जगह आश्रम बना के दिया है। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं, इसी भूमि ने मुझे 8 जगह संपत्ति बना करके दी हुई। इसी भूमि के कारण आज मेरे पास 8 जगह आश्रमों का निर्माण है, गौशाला है, आश्रम है मेरा अपना। मेरा कहने का अर्थ यह है ये ब्रजभूमि सबको सब कुछ दे देती है। लखपति करोड़पति बना सकती है भूमि और सबको जो कुछ चाहिए वो मिलती। भक्ति करने वाले को भक्ति देती है, वैराग्य वालों के लिए वैराग्य मिलता है, त्याग वालों के लिए त्याग मिल जाता है। इसलिए मेरे भाई इस ब्रज का अनादर मत करिए। इस ब्रज भूमि ने सबको सब कुछ दिया है। अरे चैतन्य को विरह दे दिया है उसने। इस भूमि ने चैतन्य महाप्रभु को विरह दिया, सनातन गोस्वामी को आनंद की अनुभूति दी, स्वामी हरिदास जी के लाडले ठाकुर जी हाथ से 56 भोग, वो राधा जी का वो श्रृंगार, वो राधा दामोदर जी की वो परिक्रमा, सब लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे भूमि में ठाकुर जी ने चरण दबाए हैं। ये भूमि कौन सी है? इस भूमि ने ठाकुर जी ने अपने श्री जी के चरण दबाए हैं। एक और बात बता दे हम आपको, भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है जी। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी हो सकती है, दूसरी पत्नी जाम्बवती हो सकती है, तीसरी पत्नी सत्यभामा हो सकती है, चौथी पत्नी कालिंदी हो सकती है। राधा जी पत्नी नहीं है जी। राधा रानी आह्लादनीय शक्ति है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति है और उस आह्लादनीय शक्ति को ही प्रेम अवतार, वो प्रेम की वो प्रेम के राधा रानी को पत्नी मत मानेगा। ठाकुर जी की वो आह्लादनीय शक्ति है जी। ऐश्वर्या शक्ति रुक्मणी जी है। आह्लादनीय नहीं, प्रेम की शक्ति है राधा जी। प्रेम देने वाली राधा है जी। आह्लादनीय शब्द का अर्थ होता है प्रेम देने वाली, वो सबको प्रेम। आज आप यहाँ बैठे 3 घंटे लगातार तो आप प्रेम के वशीभूत होकर के बैठे हैं। यदि प्रेम नहीं होगा तो यहाँ कोई नहीं बैठेगा। इसलिए प्रेम बिल्कुल साधारण करना सीख लीजिएगा। प्रेम बहुत सरल है जी। एक बार की तो बात है, एक बार की बात आपने सुना होगा, वल्लभकुली आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी का नाम सुना होगा आपने। वल्लभाचार्य जी के पास में प्रेम क्या है उसकी महिमा बता रहे। एक बार की बात है, वल्लभाचार्य जी के पास में 2 व्यक्ति पहुंच गए और 2 लोगों ने जाकर के वल्लभाचार्य जी से कहा, हे वल्लभाचार्य जी आप हमको गुरु दीक्षा दीजिएगा, हम आपसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ये बताओ पहले कि तुम दोनों का मन कहां पर है, मन कहां पर है वो बताओ। 2 चेला बनने गए थे, दोनों से पूछा तुम्हारा मन कहाँ है? एक ने कह दिया मेरा मन पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। वल्लभाचार्य जी ने कहा बाहर चले जाओ, हम तुमको शिष्य नहीं बना सकते हैं। दूसरे से पूछा तुम्हारा मन कहाँ है? बोले महाराज जी गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या बतावे, हमारा मन 24 घंटा घरवाली में लगा रहता, पत्नी में लगा रहता है। वल्लभाचार्य जी ने तुरंत उसको गुरु दीक्षा दे दी, गुरु तुरंत चेला बना दिया। जिसको चेला नहीं बनाया था ना वो गुस्सा होकर के लौट करके आया, गुरु जी से पूछा गुरु जी आपने इसको चेला तुरंत बना दिया, मुझे चेला क्यों नहीं बनाया? वल्लभाचार्य जी ने कहा भैया रे मैंने इसलिए इसको चेला बनाया, इसके मन का पता आता है, कम से कम घरवाले से प्रेम तो कर रहा है, तुम्हारे पता ही नहीं मालूम कहाँ है, तुम खुद ही भटक रहे, मुझे और भटका दोगे। इसलिए पहले मन का पता कर लो, एक जगह मन लगा लो। पहले नश्वर में
पहले नश्वर में मन लगा लो, ईश्वर तो अपने आप मिल जाएगा जी। पहले नश्वर की प्राप्ति कर लो, नश्वर जो छोड़ के जाना है वो प्राप्त कर लो। नश्वर मिल जाए तो ईश्वर अपने आप मिल जाएगा जी। इसलिए नश्वर तो आपके प्रारब्ध में आए, ईश्वर आपके भाग्य में। और याद रख लीजिएगा, इसलिए ठाकुर याद रख लीजिएगा, गुरु के बिना, ठाकुर जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, हम गुरु को एक ही बार दर्शन करते हैं। आजकल तो देखा देखी की भक्ति बहुत है, बोलो राधे राधे। देखा देखी की भक्ति इतनी चल रही कि पूछो मत, बोलो राधे राधे। कई बार मुझे नीरज बाबू फोन